साथ है किसान यूनियन की टीम, सब्जी मंडी वाली टीम, हमारे और जो भाई मेरी बात सुन रहे हैं हमारे अनशन पे बैठे भाई कोई जो भी सरकार का CID का इंटेलिजेंस का जो भी सुन रहा होगा मेरी बात नोट कर ले। भारतीय किसान यूनियन चुन्नी इन आंदोलनकारियों का समर्थन कर रही है। जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी आज से ही हमारे 5-7 आदमी इनके साथ में बैठना शुरू करेंगे। पंचकुले की टीम है, अम्बाड़े की टीम है, ये लोग यहाँ आंदे रहेंगे और इन आंदोलनकारियों का पूरा साथ देंगे। इनकी मांग जो है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल वाजिब। हमारी जो सब्जी मंडी वाली टीम है ये भाई भी यहाँ पे सहयोग करेंगे हर तरह का। और 3 तारीख तक तो मैं बाहर हूँ, या तो इतना सरकार मान जाए और वरना 4 तारीख से इस आंदोलन को और बड़ा रूप दे दिया जाए। धन्यवाद। जहाँ जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप नौजवान बच्चे हो, सारे बेरोजगार हो। आज हमारे देश में बेरोजगारों की समस्या किसानों से भी बड़ी समस्या है और सारे हमारे बच्चे हैं किसानों के हैं ये मजदूर हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के अंदर तो नई पीढ़ी रहना नहीं चाहती, छोड़ के जमीन बेच के बाहर जा रहे हैं, डोंकी में जा रहे हैं मजदूर। ये हालत देश की होगी और ये हालत हमारे राजनेताओं ने की। इसलिए हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हम सब जितने लुटे पिटे लोग हैं उनको एक मंच पे आने की जरूरत है, एक मंच पे आगे लड़ने की जरूरत है। ये नहीं है कि जब किसान आंदोलन कर रहे हो तब बेरोजगार किनारे बैठ के देखें, जब बेरोजगार आंदोलन कर रहे हो तब किसान अलग बैठ के देखें, तब मजदूर अलग बैठ के देखें, तब रेडी फड़ी वाले अलग बैठ के देखें। अब हम वाले में जो है वो रेडी फड़ियाँ वो खाली करा के भगा दिया उनको। 2 महीने बेचारे वो लोग लड़ते रहे, 2 महीने बाद जाके उनका रेडी और लाइसेंस उनके पास अवैध किसी तरह से उठा सकते उनको। तो साथियों जितने भी लुटे पिटे लोग हैं उन सबको एक मंच पे तो आगे हमने 11 तारीख का एक प्रदर्शन भी रखा हुआ है सभी जिलों के अंदर। आपकी मांग जो है उसमें भी हम मुद्दा जोड़ लेंगे। ये सभी जिलों के अंदर हमारा प्रदर्शन है, हरियाणा में भी है, दूसरे स्टेटों में भी है। तो जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़े 4 तारीख तक अगर सरकार बात नहीं मानती है, जो CID वाले इंटेलिजेंस वाले भाई यहाँ होंगे अपनी सरकार को बता दें, उसके बाद हमें यहाँ खुद भी आगे बैठना पड़ता बैठ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला मत समझें इनको, इनके साथ पूरा जो गाँवों का समाज है, पूरा जो किसान समाज है, पूरा इन बेरोजगार बच्चों के साथ में, इन खिलाड़ियों के साथ में। और ये तो इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है देश का, इनका मान सम्मान भी होना चाहिए देश की तरफ। तो देश की तरफ से इनका मान सम्मान करने की बजाय ये यहाँ बिठा दिए और अनशन पे बैठे हैं। हालत खराब हो, देखो क्या हालत है उन बच्चों की। तो 6 दिन में गंभीर स्थिति में कौन जान समझ बैठा है। तो सरकार को सोचना चाहिए, ये कोई किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, अपना जो इनका अधिकार है वो मांग रहे हैं। तो सरकार को चाहिए शराब से मान जाए और ना मानने भाई अगर जिस तरह की लड़ाई होगी उस तरह की हम आपके साथ तैयार है। 3 तक मैं बाहर, उसके बाद चाहिए आप मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। लाड़ी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रधान जी, जितने भी स्पोर्ट्समैन हमारे खिलाड़ी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी तरफ से हम भी आपको एक आश्वासन देते हैं। आपको जब भी हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आप आज ड्यूटी गाड़ी में हमारे साथ हो,
हम भी हर टाइम आपके साथ खड़े रहेंगे, जहाँ आप बुलाओगे हमें, हम आपके साथ खड़े हैं वहाँ पे। जैसे आप हमारे बुलाने से आज यहाँ पे आए हो और इस संकट की घड़ी हमारे साथ हो, कंधे से कंधा मिला के, और एक बड़े होने के नाते आप हमारे को आशीर्वाद दे रहे हो। जो भी साथी आपके साथ आए हैं, हमारे से उम्र में सभी बड़े हैं, आपका आशीर्वाद देने हमारे पास आए हैं, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके पीछे